हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है द्विघात समीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो कहते हैं हाई स्कूल की जड़ किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से ज़्यादा मज़ा किसी चैप्टर में पढ़ते आता, बहुत अच्छा लगता है और इन्हीं के ऊपर पे पूरा हाई स्कूल का मैथ टिका हुआ है। लोग कहते हैं द्विघात समीकरण कहाँ पढ़ने को मिलेंगे, द्विघात समीकरण हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेंगे। तो हम द्विघात समीकरण लेके आए हैं। तो इसमें प्रश्नावली 4.1 हम लगाएंगे। द्विघात समीकरण कहते किसे, पहले जिस कोई समीकरण है उसके पावर जो चर की पावर मतलब अचर, वो चर की पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, उसमें एक पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा समीकरण होता है, मतलब व्यापक समीकरण इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम ये ज्ञात कर लेंगे यहां से ठीक है, ये हमें व्यापक समीकरण मिल गया। जैसे पिछली बार में देखा था, उसका व्यापक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो पीछे पड़ी थी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तुम्हारे पहली हेडिंग है प्रश्नावली, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कुछ सवाल दे रखे हैं, उनको हमें हल करना है, फिर पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण होंगे तो हम इस फार्मूले से उनकी तुलना करेंगे। तो अगर उसमें x की पावर 2 हो गई एक बार, तो हमें उस पता लग जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है, जांच हो जाएगी। तो पहला हमारा सवाल ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। अगर इस फॉर्म में ये बन गया तो ये ठीक है। ठीक है, पहला सवाल यहां पर रखते हैं और इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। बहुत साफ राइटिंग में लिखो, हल। हल लिखो। अब देखो x प्लस 1, ये देखो 2 है, मतलब तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बाई, एक ब्रैकेट में x प्लस बाई फिर दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, क्या इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी फार्मूला था एक्चुअली, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो हम इसको सरल करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, या ब्रैकेट डायरेक्ट खोलो, डायरेक्ट खोल सकते हो। ठीक है, चलो लिख लो x प्लस 1 ऐसे बराबर 2। अब ऐसे लिख लो x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 लिख लिया हमने, ब्रैकेट बंद। अब गुणा करो इसकी और इस वाले x की गुणा करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान है एक्स और 1 की, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई थी, अब इस वाले की इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूले में मल्टीप्लाई होती है, तभी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला निकल के आता है। उसी फार्मूला का यूज यहाँ पर हम करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, या उस फार्मूले की गुणनखंड विधि द्वारा लगा लो, ये गुणनखंड विधि है, या फार्मूले में डायरेक्ट रख लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस, अब इस वाले की होगी, इसकी इससे होगी, फिर इससे इसकी होगी, तो फिर एक्स आ जाएगा, एक्स एकम एक्स और एक एकम एक। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर ये समीकरण हमारा निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 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 स्क्वायर हो गया, फिर एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स हो गया, फिर 1 की इससे करी एक्स हो गया, फिर 1 की इससे कर दी तो एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना ज्यादा बढ़िया है। अगर उस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab तो थोड़ा दिक्कत होगा, फिर आगे काटने पीटे करने की। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिख लो। अब देखो यहाँ पर बराबर निशान लगाओ और अंदर गुणा कर दो, 2x माइनस का 3 दूनी 6। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ जी, यहाँ पर लाइन भूल गए, x माइनस 3, ये इतना रखो। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस का 2x और ये वाला इधर आएगा माइनस का 2x और प्लस का इधर आएगा माइनस का 6 और प्लस का 1। इतना हमारा समीकरण बन गया है। ठीक है, इतना यहाँ पर समझ आएगा। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो इसमें एक्स एक्स या कुछ कटता हो आगे पीछे तो उसको हम काट के देखेंगे।
काटो, इससे ये खत्म। तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और प्लस का 1। ठीक है, एक्स एक्स से गुणा करिए, एक्स और एक्स की फिर इससे, फिर एक्स 1 हो गया, फिर 1x प्लस का 1 हो गया। ठीक है, एक्स एक्स 2x, ठीक। तो क्या हो गया, बराबर यहाँ पर 0 हो गया। अब इसे घटाओ, एक्स स्क्वायर गए, घटा दो माइनस का 5, 5 बचेगा बराबर 0। अब तुम कहोगे इस व्यापक समीकरण नहीं बन गया। देखो ध्यान से, इसमें कंडीशन होती है ए के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए के बराबर 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पूरा समीकरण जे वाला जो है वो 0 हो जाएगा। हमें ये 0 नहीं करना, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। बी हमारी 0 हो सकती है, सी हमारी 0 हो सकती है, लेकिन हमें एक घात एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर चाहिए, उसमें यहाँ पर आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो हमारे क्या है, दो घात समीकरण के रूप में हो गया। अगर तुलना करोगे तो हो जाएगा, एक्स की जगह हम रखेंगे तो बना जाएगा, और सी की जगह रखेंगे तो आ जाएगा, और एक्स फिर अगर तुलना करेंगे हम 0 सी बी 0 मान लो तो बी एक्स 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हमें घात क्या करना है, जे वाली घात हमें ज्ञात करना है। तो हमारी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिख दिया हमने हाँ। इसी तरह दूसरा सवाल हमारा क्या है, इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा देखो क्या है। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, बहुत बढ़िया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 एक ब्रैकेट में और 3 माइनस एक्स। सिर्फ कुछ नहीं करना, गुणा करना है बस। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, यहां पर लिखेंगे हम हल, लिख लिया हल। अब देखो, हल करने के बाद इसको बराबर निशान लगाओ, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इस साइड ऐसे लिखो, बराबर निशान लगाओ। इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 और प्लस माइनस का 2 है और 3, 3 2 जा 6, माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x। इन सबको एक साइड ले आओ, ये बराबर निशान में लगाओ, ऐसे लगाओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर उठ के आएगा, किसको, इस वाले एक्स को ले आओ पहले, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 6। तो यहाँ पर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ गए, माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह आगे माइनस का ही रहता है। क्यों, 2x ये है, 2x ये कितना हो गया, 4x हो गया हमारा चीज। अब देखो ये दो घात समीकरण है या नहीं है, तुलना कर लो। तुलना करने पर यहाँ पर लिख दो तुम, तुलना करने पर, दो घात समीकरण से तुलना करने पर, या ऐसे लिख दो, दो ऐसे लिखो, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, ऐसे लिख दो, हमारा सही है ये। तो इसे लिख दो हाँ, दो घात समीकरण यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसीलिए लिख देना हाँ, तब भी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। उसमें सिर्फ हाँ ही लिखने को आएगा। सवाल नंबर तीसरा देखो, पेन कहाँ गया बबुआ। सवाल नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से देखना। अब बहुत सरल है, इसे दो घात समीकरण बोझे जैसे करके एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से हमारे से बराबर 0 करना है बस। तीसरा सवाल हमारा है एक्स, तीसरा सवाल हमारा है एक्स माइनस 3
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस एक ब्रैकेट में है, फिर एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट बराबर में, और एक्स प्लस तीन दूसरी ब्रैकेट में। ये सवाल है हमारा। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, इस तरह का सवाल है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो भाई, जैसे पिछली सवाल की थी बिल्कुल वैसे ही करो। एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और प्लस वन की करेंगे तो एक्स हो जाएगा। और देखो यहाँ पर माइनस दो की एक्स से करो तो माइनस दो एक्स हो गया, ठीक है। और दो एकम माइनस का दो, ऐसे हो गया, ठीक है। माइनस का दो हो जाएगा, माइनस दो एकम दो, क्योंकि माइनस प्लस गुणा होगी तो माइनस का चिन्ह हमेशा आगे आता है। अब देखो यहाँ पर एक्स और एक्स की गुणा करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस आएगा, एक्स और तीन गुणा होगी तीन एक्स हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से, माइनस वन और एक्स की गुणा होगी माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस का तीन एकम माइनस का तीन ही रहेगा, क्योंकि प्लस का ये है, ये माइनस का, तो माइनस का तीन एकम तीन हो गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आया सबके। अब देखो यहाँ से काटो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूं, और प्लस का ये x है, ये 2x है, तो किसका बचेगा, माइनस का x हमारा बच गया। माइनस का x और माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, ये माइनस का 2, माइनस का x है तो 2x बचा, और माइनस का 3। ठीक है, आप सबको एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इधर वाले x को लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2x को इधर ले आओ, माइनस का 2x और माइनस का x और माइनस का 2 पहले का, इधर को इसको ले आएंगे, माइनस प्लस प्लस का हो गया 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखो इसमें क्या चीज है जो कट रही है। सबसे पहली बात है इसमें देखो, x से x द्विघात समीकरण की घात ही पूरी कट गई। जब दो घात समीकरण की घात कट गई तो पहला का मान 0 हो गया। हमें a का मान यहाँ पर 0 मिल रहा है। अगर a का मान 0 होगा दो घात समीकरण कैसे बनेगा, तो खाली रैखिक समीकरण रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं लिख दो यहाँ पर ऐसे करके दोबारा फिर, समझ गए क्या है। इसकी हमने तुलना करी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो इसमें पहले ही घात कट गई। शर्त द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होने की शर्त यही है कि उसमें एक चर की घात एक्स स्क्वायर होना चाहिए, समझ गए। ये तो नहीं है। अब इसी तरह अगला सवाल लगाएंगे, सवाल नंबर चौथा। इसको अच्छे से नोट करते रहना, पीछे से स्टॉप वीडियो करके नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, सवाल नंबर चौथा कह रहा है एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन, ठीक, 2x प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट हमारा है 2x प्लस वन, ठीक है, बराबर x और x प्लस 5, ऐसे करके सवाल दे रखा है। तो इसको हल करो, फिर से वही विधि लगाएंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2x है और x है तो 2x स्क्वायर, और x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, और माइनस का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और x का x, और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर चिन्ह x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। सबको एक तरफ ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 और माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x और बराबर का नहीं, माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, और बराबर का 0 आ गया, क्योंकि सबको इधर उठा के लाए तो x को उठा के इधर लाए 5x हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखो। अब घटाओ, ये है 2x, ये है x, 2x में से x के बाद क्या बचा हमारा, x स्क्वायर बच गया, और माइनस का चिन्ह है, प्लस और माइनस अभी आगे देख लेंगे, x और 6x और 5x, मतलब 6 5 और 6 5 और 6 माइनस के हैं, जो जुड़ जाएंगे, 5 4 9 होते हैं, 6 5 11, 11 में से एक क्या बचा 10x, यहाँ पर 10x माइनस से बचेंगे, और माइनस का 3 है, और क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें देखो बराबर 0। अब इसकी तुलना करो, ये क्या है, तुलना करो इसकी, क्या बताओ अपने कमेंट बॉक्स में बताओ, तुलना करो इसकी और कमेंट में बताओ कि हाँ दो घात समीकरण हाँ या ना। तो सवाल देखो, ध्यान देखो आंखें खोल के,
इससे तुलना करो, ax लिख लो x प्लस tan x माइनस 3, इससे सब तुलना करते तो हमारा क्या है, हाँ, क्या लिखोगे, हाँ ये दो का समीकरण है कि नहीं है, ध्यान रखो, बढ़िया करके छाप लो इसको। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 5, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 5 हमारा है 2x माइनस 1 टू 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 और x माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट में, फिर बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, बताओ क्या होगा इसमें, मल्टीप्लाई करके बताओ अपने आप, सबकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में और बताना है हमें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखना ना भूलें, ऐसे लिख लें हल और इसको हल कर डालें। देखो 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया था अभी क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 दूनी 6x, ठीक है, और फिर इसकी करेंगे माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3 बराबर x और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x और माइनस 1 की करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 5x और 5 एकम माइनस का 5। ठीक है, यहां तक समझ आया अच्छे से। अब सबको एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर यहाँ पर घटा लो जी, 6x है, इनको आपस में घटाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो माइनस का 7x बराबर अभी नहीं, प्लस का 3, प्लस का 3 हो गया। अब इस वाले x को उठा के लाओ, इधर लेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, इधर आके किसका हो गया, माइनस का x हो गया। अब इस वाले x माइनस का 5, माइनस 5 को फिर इधर लाएंगे तो किसका आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें एक x जे है, एक x जे है, तो क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये 2x प्लस का ये माइनस का घट गया, और माइनस का 7x और माइनस का 4x, 7 4 11x माइनस के, और फिर कितना बची हमारी वैल्यू 3 5 3 8, ये हो गए हमारे 8 बराबर 0। ये क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। बहुत ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर ए की ए से मान लो, बी से मान लो और सी हमारा ये है, तो देखो बना नहीं बना ना, बी की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 होगा जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 में दे रखी है, बराबर 0 है, तो द्विघात समीकरण हमारा हल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ, हाँ मतलब हाँ द्विघात समीकरण ये है। तुलना करो, अगर और बढ़िया करके लिखो तो नीचे लिख देना, दो घात समीकरण व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर पर बराबर होता है, इसीलिए हमारा था यह समीकरण दो घात समीकरण है। ठीक है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है सवाल नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसकी पहले गुणा करेंगे, हल करेंगे, इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उसके बाद इसका मान हम निकाल लेंगे, पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ हल लिख दो अच्छे से बेटा, हल लिख दिया। आप इधर तो गुणा करनी है नहीं क्योंकि ये पहले से दो समीकरण दे रखा है, इसे दो घात समीकरण नहीं कर सकते, खाली समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द्विघातीय समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण द्विघातीय और द्विघात समीकरण में स्क्वायर वाले में और द्विघात समीकरण में अंतर होता है, ये खाली एक समीकरण है। ठीक है,
लेकिन दो घात समीकरण बराबर करेंगे तो हम इसमें जीरो लगाएंगे तब ये दो घात समीकरण होगी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से हम तुलना करेंगे। ये खाली समीकरण है, इसमें कह सकते हैं कि दो दो स्क्वायर वाली समीकरण है, एक्स स्क्वायर वाली समीकरण है, लेकिन ये सिर्फ द्विघात समीकरण ये है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। कोई पूछ बैठता है कि जीरो जीरो भी होना जरूरी है कि बराबर जीरो लगाएंगे तो द्विघात समीकरण होगी। प्लस वन बराबर, तो इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 हो जाएगा, माइनस का 2x ए बी, 2ab, ठीक है। 2x होगा नहीं होगा, ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता, तो यहाँ पर दो दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा क्योंकि बी भी तो है यहाँ। तो x देखो, अब ध्यान देखो, एक चीज देखो कि इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इधर आगे माइनस का खुद ही हो जाएगा, तो इसको यहीं पर ना खत्म कर दो, किस्सा ही खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अब दो घात समीकरण में जब स्क्वायर ही खत्म हो गया तो हमें पता लगा कि दो घात समीकरण है ही नहीं, इन्हें लिख दो, या पूरा हल करो तो पूरा हल कर लो, आमने सामने कट गया, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर कितना हमारा 3x है, ये 3x इधर बचा, प्लस का 1 बचा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 4 है और माइनस का 4x है, बराबर 0 हो गया। तो क्या 3x 4x, 3x 4 बचा तो माइनस का x बचा और माइनस का यहाँ पर बचेगा हमारा 3, बराबर 0 करेंगे तो ये दो घात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये व्यापक समीकरण के बराबर नहीं है। हमारा दो घात समीकरण जो व्यापक रूप है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर उसके बराबर ये नहीं है, तो अतः क्या हुआ, तो लिख दो अतः ये समीकरण दो घात समीकरण नहीं है। सवाल नंबर अगला देखो, बहुत अच्छे से नोट करो, ठीक है, लिख लो, डालते हैं, ठीक है। अब छापते रहो आराम से। जो भी बच्चे इस बार हाई स्कूल में हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे उन्हें पता चल जाए कि द्विघात समीकरण क्या है, इसको कैसे हल करना है। ये हुआ नहीं है, बहुत सरल है और चुटकियों में हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, कहाँ गया सवाल, देखो सवाल नंबर 7वां, आप एक नोट कर लो अपने अच्छे। 7वां सवाल हमारा है x प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। एक सवाल ये है, फिर एक सवाल अगला उतार लो। 8वां सवाल हमारा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ क्यूब, एक्स क्यूब हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है। अब ये दो सवाल दे रखे हैं, x प्लस 2 का तुमने होल ऑफ स्क्वायर होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, ये 8वें में पढ़ा होगा पर ध्यान नहीं, तुम्हें ध्यान से पढ़ो तभी तो ध्यान आएगा बच्चा, जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे ध्यान आ जाए। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले लिखेंगे नीचे हल। अब इसको हम पता कराएंगे कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है। तो इसको फार्मूला हमने पहले लिखवाया था तुम्हें, x एक फार्मूला होता है, देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। थोड़े फार्मूला मिस्टेक हो रही, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको हल करो। अब जहां जहां ए है वहां पर x रख दो, जहां पर बी है वहां पर 2 रख दो, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 लगाओ यहाँ, ठीक, ए क्यूब प्लस इसको प्लस 3 ए कितना हमारा x, बी हमारा कितना है 2 इंटू ए कितना है हमारा x प्लस बी हमारी कितनी है 2, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बराबर देखो क्या है,
बराबर हमारा 2 की मान गुणा करेंगे 2x, x और x क्यूब हो जाएगी क्योंकि पावर जुड़ जाती है, माइनस का 2x ऐसे। अब देखो x क्यूब, अब प्लस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 3x, 3x और 3 दूनी 6x, 6x से कम 6x स्क्वायर और प्लस का 6x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे हम, ठीक, इस वाले x को इधर ले आउट आगे, तो x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, बराबर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब और 6x स्क्वायर और कोई x है, हाँ 6x स्क्वायर और देखो 6x इधर 2x इधर आके कितना आएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 6 2 8 है, x प्लस के 8 है x और फिर कितना बचा हमारा, क्या क्या बचा है 8 प्लस का 8 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, अभी थोड़ा और हल जाएगा, हमें सिर्फ क्या देखना है ये वाला पोर्शन है या नहीं है। ax प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0, तो हमारा द्विघात समीकरण ये है, लिखोगे हाँ, क्या लिखोगे, हाँ लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर खोल दो ब्रैकेट एक्स क्यूब, ये क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया यहाँ पर, तो माइनस लिख लेगा यहाँ x, फिर 8 और माइनस माना प्लस का 3x, 6x करो, 3 दूनी 6 क्योंकि 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x और इनटू हमारा हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 और बराबर x क्यूब माइनस का 8 और यहाँ पर होगा 6x स्क्वायर माइनस का 2। ये तो आमने सामने खत्म हो गए, अभी तक 4x, ये बचा है हमारा 4x, एक मिस्टेक क्या हो गई, ये नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखना था, गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये नहीं था क्योंकि इसकी हम तुलना करते तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है, वही तो कहा उस वाले सवाल वो तो सही है, इसमें गड़बड़ देखो, इसमें क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, तो ये सवाल क्या है, यही यहाँ ये नहीं है, मतलब ये समीकरण नहीं है, क्योंकि हमें इतना पोर्शन देखना है, इतना इतना देखना है, इतना तो ठीक है, लेकिन हमें ये अलग से प्राप्त इसमें हो रहा है, इसलिए ये नहीं है, इसमें ये मिस्टेक हो रही है। इसमें देखो क्या है, इसमें इससे ये खत्म हो गया, द्विघात समीकरण में दो घात होनी जरूरी है, तो क्या था इसमें 3 घात है, इसलिए ये वाला गलत है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या है, पहला ये आमने सामने है, x पावर 3 कट गया, अब 4x स्क्वायर है और 6x स्क्वायर है, इधर माइनस इधर प्लस का, इधर आगे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 4x क्यूब 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर, x ये है और दूसरा x है नहीं, सही है, पहले माइनस का x और देखो ब्रैकेट, जब माइनस की तरह प्लस हो जाएंगे और प्लस का 3 होगा, ये बराबर 0। अगर ये माइनस का है तो इसे माइनस से गुणा कर दो पूरे की, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस x और माइनस का 3 बराबर 0। अतः आप देखो, अब इसकी तुलना करो इस वाले से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ समीकरण ये सत्य है। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने वहां पर बोल भी दिया था
कि एक्स क्यूब 2x², वो मिस्टेक है, वो मत देखना। सिर्फ ये देखो कि 6x² प्लस का 8x प्लस 8 बराबर 0 है, तो इसमें जो घात है वो 3 हो गई, तो त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इसलिए क्या है, इसको हमें देखना है कि द्विघात समीकरण। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ तक आपने प्रश्नावली जो थी हमारी, इसमें पहला प्रश्न सवाल जो थे पहले प्रश्न के जितने खंड थे वो लग गए हैं। अब कल हम लगवाएंगे इसमें सेकंड खंड के दूसरे वाले, ये वाले, ठीक है। एक आयताकार भूखंडकार का क्षेत्रफल है, इसको बहुत बढ़िया करके ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे बने रहिए अच्छे से। आगे वाली जो वीडियो हैं वो आने वाली है, और एक एक सवाल बिल्कुल अच्छे से उतारिए, नोट करिए कापी में। अगर जिसको भी फ्री पढ़ना है, मतलब हमारे यहाँ पर आ जाए कोचिंग सेंटर पे, हमारा ये नंबर है 84 29 64 42 55। कोई पैसा नहीं लगेगा उससे, बिल्कुल फ्री में। आइए ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन लेकर चलती हैं। बाकी अपने अगर यूट्यूब पे पढ़ना है तो यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़िए, ज्ञानधारा सर्च करिए और तुरंत उसको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।